शैतान ने इतने 1000 साल शैतान कब्जा करके बैठा है और आपको पता ही नहीं आप कौन है। और जब यीशु मसीह में आप आते हैं तब भी आपको पता नहीं होता कि आप कौन है और आपके पास क्या अधिकार। उसके बाद भी हम एक हारी सी, बेचारी सी, निराशा सी लाइफ जीते रहे। हमें अपने अधिकारों को जानना, इस्तेमाल करना, छुड़ाना है उन चीजों को जो शैतान ने हमारी ले रखी। प्रभु कहता है सब कुछ तो तेरे को दे दिया, सारे अधिकार तुझे दे दिया, सामर्थ तुझे दे दी। अब मेरा काम नहीं, तेरा काम है। आज हमें बैठ के बीमारी के लिए रोना नहीं है, उसमें अधिकार लेना है, उन दुष्ट आत्माओं से फाइट करना है और उस व्यक्ति को खड़ा करना है। हालेलुया। हमें अपनी गरीबी के लिए, अपनी चीजों के लिए रोना धोना नहीं। जो चीजें शैतान ने निकली है पिछले दिनों में, पिछले सालों में आपके पूर्वजों से, आपको फाइट करनी है और उसके मुंह से निकाल के अपनी चीजों को लेकर आना है। और ये बिल्कुल रियल है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे, ड्रीम में देखेंगे, आप देखेंगे वो चीजें कैसे आप फाइट कर रहे हैं और वो चीजें वापस आ रही हैं। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारी पापों की जो क्षमा है, हम जो धर्मी ठहराए गए हैं, वो हमारे कामों के कर्मों के कारण नहीं, हमारे बाप दादाओं के कारण नहीं, हमारा सोना और चांदी के कारण नहीं। हमारा उद्धार जो है, हमारे पापों की क्षमा हमें यीशु मसीह के किए गए क्रूस पे जो काम उसने किया, उसके कारण हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो आपको सबसे पहले आपको जानना है कि आपने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। बाइबल हमें बताती है उसी दिन तुम्हारे पाप क्षमा हो जाते हैं और तुम्हारे पास उद्धार आ जाता है और सचमुच अनंत काल का जीवन तुम्हारे भीतर होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब मसीह के पास, बाहर हो सकता है परिस्थितियां वैसी ही हो आपकी, लेकिन आत्मा में क्या है? आपका उद्धार हो चुका है, आपकी मुक्ति हो चुकी है, आपके पापों की क्षमा हो चुकी है और आप आज से ही एक धर्मी जन हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, इस संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी दिन लिखा है यहाँ पर, विश्वास ही के द्वारा प्रभु की दया से हमारा उद्धार हुआ है। तो अब क्या है? आपका उद्धार होगा नहीं, हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हो चुका है तो अब आप कौन बन गए? यूहन्ना 1:12 हम निकालेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु नाम पर विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये एक बात नहीं है, ये रियल है। ये रियल हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है कि आज हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ये हमारी पहचान है। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, अब एक व्यक्ति, एक पुरानी सोच हमारी जो होती है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था कि नहीं? बोलो। यीशु के पास तो बहुत बड़ा महल नहीं था, हाँ था क्या? बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी, ठीक है? हाँ?
यीशु के पास क्या था? आप कुछ दिख रहा है आपको दुनिया का था जो उसके पास? बोलो। हाँ, पूरा पूरा दिन चलता रहता था। बोला था लोमड़ियों की भट्ट है, मेरे मनुष्य के पुत्र के सर धरने का जगह नहीं। तो क्या वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था? हाँ कि ना? हम कई बार सोचते हैं अरे मैं बेचारा गरीब था, मैं बेचारा ये, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हो सकता हूँ? अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मेरे पास तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र था कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ? तो तुम्हारी बाहर की परिस्थितियां जो है उससे ये बात सच या झूठ नहीं ठहरती कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो कि नहीं हो। तुम हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे भरोसा किया और उसके नाम पे भरोसा करने के कारण परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान को मत खोइए। आप परमेश्वर की संतान हैं, भले आप दुख में हैं, आप परिस्थितियों से निकल रहे हैं, आपका सताव और आपका विरोध हो रहा है, कुछ भी क्यों नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो है। हालेलुया। रोज अपने आप को ये बात आपने याद करानी है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं और ये परमेश्वर ने हमें डिक्लेयर किया है। जब यीशु मसीह धरती पर था, बाहर की उसने करना ही क्या था वो? हाँ? जब आंधी और तूफान आए, आज मैं सुबह ही पढ़ रही थी मत्ती में, जब आंधी और तूफान आया तो यीशु मसीह ने उसे डांटा। मत्ती 8 में लिखा है, लहरों से जो नाव थी वो ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर कहा, है प्रभु हमें बचा, हम नष्ट होते हैं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और वे अचंभा करने लगे, ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर का पुत्र होने के लिए आपको बाहर की चीजों से वो नहीं है, अधिकार आपके भीतर है। अधिकार परमेश्वर के पुत्रों के भीतर है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखने में यीशु मसीह चेलों जैसा ही दिख रहा था, नॉर्मल था, यूसुफ का पुत्र कहलाता था, तब सोच रही सब। लेकिन जब उन्होंने उस अधिकार को देखा, आंधी और तूफान को डांटा, चुप शांत हो जाओ, अरे ये कैसा मनुष्य है? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। समझ आ रही है आपको? वो शांत हो गई, जैसे बोला शांत हो जाओ, वो शांत हो गए। एकदम से इतना तूफान आया और एकदम से शांत हो जाओ किसी के बोलने से, बोले आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के पुत्रों के पास क्या है? हालेलुया। 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 लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें कौन, अब संसार के लोग नहीं जो परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। ये वायदा परमेश्वर के पुत्रों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ। ये सांप और बिच्छू क्या है? रेंगने वाले, रिप्टिलियन, ये स्पिरिट है। जब भी आपको सपनों में सांप दिखाई देते हैं, मगरमच्छ दिखाई देता है, आपको कोई भी ऐसी चीज, ये स्पिरिट है, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ऐसी हजारों दुष्ट आत्माएं समुद्र में, हजारों दुष्ट आत्माएं, बड़े बड़े नाग, ऐसे ऐसे चीजें हैं
जिन्हें आप देख लो ना 2 दिन नींद ना आया, ऐसी भयानक भयानक दुष्ट आत्माएं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू, सांप और बिच्छू मतलब दुष्ट आत्मा। इब्लीस क्या, वो पुराना सांप जिसको बोलते आता नहीं आता, लोगों के भीतर आता है। मैं इब्लीस बोल रहा हूं, मेरी सेना है, तो वो क्या है? स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है वो। और प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को बचने का नहीं, रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि, समझ आ रही है आपको? तो ये अधिकार किसके पास है? जो परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर ने जब चेलों को भेजा, उनको बोला कि जाओ, 10 का 1 से ही अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु ने चेलों को अधिकार दिया। यीशु मसीह जब कहीं भी जाते, आज भी आप देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों चंगी हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। हर बीमारी क्या है? बीमारी के पीछे एक स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है, और उस दुष्ट आत्मा के ऊपर हमें क्या दिया है? अधिकार। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। बोला नहीं बोला? क्या बोला यीशु मसीह ने? जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे आकाश में खोलोगे। हालेलुया। तो ये क्या है? अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पुत्रों के पास। तो हम जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम यूं ही नहीं हैं। हमारी एक पहचान है कि हम परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, और परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया और हमारे भीतर वो अधिकार डाले। एक जगह पे यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें पाप क्षमा करने का भी अधिकार देता हूं। जिसके पाप तुम रखो वो रखे जाएंगे, जिसके तुम माफ करो वो माफ किए जाएंगे। लोगों के जीवन से आशीष खुलती नहीं खुलती? हाँ, कितनी कोख है जो यहाँ पे आके लोगों की खुली। 22 साल बाद बच्चा, 7 साल बाद, 14 साल बाद ब्लेसिंग बंद थी, कोई आशीष नहीं थी घर में। हजारों लोगों की आशीष यहाँ पे आके खुली। पापों से लोग आजाद हुए, व्यभिचार से आजाद हुए। कितनी सारी चीजें जब उनके जीवन में खुली, उन्होंने प्रभु की आशीष को पाया। जो शैतानी चीजें थी उन्हें बांधा, वो बंधी। खोलने और बांधने का अधिकार परमेश्वर ने अपने पुत्र। मत्ती 28 में यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु ने वो अधिकार किसको दिया? परमेश्वर के पुत्रों, कलीसिया को वो अधिकार दिया गया। आज वो अधिकार हमारे पास है, हमारे भीतर है। बहुत बार हम मनुष्य होने के नाते हम सोचते हैं ये मटेरियल चीजें हमारे पास होंगी तो शायद हम ब्लेस्ड हैं, और हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। यीशु ने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर। इसकी खोज कर? प्रभु की किंगडम खोज करना, जानना, चीजों को, अधिकारों को जानना, शैतान से चीजों को कैसे छुड़ाना है, अधिकार कैसे यूज करने हैं, कैसे उपवास और प्रार्थना में दुष्ट आत्माओं को मात देनी है, कैसे चीजों के ऊपर अधिकार लेना है, कौन कौन से किस तरह के डिमोनिक चीजें हैं जिनसे हमें फाइट करनी है। प्रभु हमारे साथ है, लेकिन प्रभु ने क्या बोला जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? उत्पत्ति 1:26 अगर हम पढ़े, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
समुद्र की मछलियां, पूरे समुद्र के ऊपर अधिकार दिया। किसको? तुम्हें, परमेश्वर के पुत्र। आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। आज हम कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र। फिर दूसरा, आकाश के पक्षियों, पूरे आकाश का अधिकार। रेंगने वाले जंतु, पूरी पृथ्वी का अधिकार। प्रभु ने कहा तुम उन पे अधिकार। ये अधिकार परमेश्वर ने, आगे हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। आदम परमेश्वर का पुत्र था। और आज क्योंकि हमने वो अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया था, जब हम आदम शैतान के पीछे चला गया तो वो अधिकार आदम ने किसके पास चला गया? पहले आदम परमेश्वर के अधीन था और वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिए थे आदम के पास थे और आदम का पूरा अधिकार था हर चीज के ऊपर। लेकिन जैसे ही उसने शैतान की दुष्ट आत्मा की दुष्ट के कहने में आए और वो फल खाया, आज्ञाकारिता आई, अब वो अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास। समझ आ रही है? और वो शैतान ने क्या? हर चीज के, आकाश पे अधिकार ले लिया, समुद्र पे अधिकार कर लिया, पृथ्वी पे अधिकार ले लिया। आज भी शैतान का सिस्टम चल रहा, नहीं चल रहा? चल रहा है। हर चीज वो कंट्रोल करता है। लेकिन फिर से जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने मृत्यु को और शैतान को हराया, फिर से वो अधिकार लेकर उसने किसको दे दिया? यीशु को। और यीशु ने किसको दे दिया? जो यीशु पे विश्वास करेंगे, कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया। और अब हमें क्या करना है? हमें उन चीजों के ऊपर अधिकार लेना है, छुड़ाना है उन चीजों को। धरती का पार्ट तो बहुत कम छोटा है। सबसे ज्यादा बड़ा राज्य कौन सा है? भयानक 70% पानी और समुद्र के अंदर प्रभु शैतान का प्रभु चाहता है, जाओ। जब आप आत्मिक रेलम में जाते हैं, जब आप उपवास और प्रार्थना में आप जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनको खत्म करके, उनकी पावर खत्म करके, आप हर वो चीज जो आपकी चुराई गई है, आपके अधिकार, आपकी आशीषें, आप उन्हें वापस लेकर आते हो, वापस लेकर आते हो। हालेलुया, हालेलुया। हम बैठे रोने से कुछ नहीं होगा, मसीह होने से कुछ नहीं होगा। मसीह के अधिकारों को इस्तेमाल करना। कल हम प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पर, कितने बच्चे रेलम में गए, वो लड़े शैतान से। 5 मुंह वाले भयानक क्रीचर, भयानक सांप को देख रहे। ये किंगडम है, आपको ध्यान रखना है। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम अधिकार रखें। जब उपवास में, प्रार्थना में, शैतान नहीं चाहता आप जाने अपने अधिकारों को। आप यीशु मसीह की संतान होने के नाते आप उसके अधिकारों को जान के आप वो अधिकार को ले। नहीं चाहते, नहीं चाहते। बस तू ये कर, ये कर। इसलिए हमें जानना है कि हमारे पास क्या अधिकार है। प्रभु ने कहा स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो मैं कलीसिया। आज हमें बैठ के बीमारी के लिए रोना नहीं है, उस पे अधिकार लेना है, उन दुष्ट आत्माओं से फाइट करना है और उस व्यक्ति को खड़ा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी गरीबी के लिए, अपनी चीजों के लिए रोना धोना नहीं है। जो चीजें शैतान ने निकली है पिछले दिनों में, पिछले सालों में, आपके पूर्वजों से, आपको फाइट करनी है और उसके मुंह से निकाल के अपनी चीजों को लेकर आना है।
और ये बिल्कुल रियल है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे, ड्रीम में देखेंगे, आप देखेंगे वो चीजें कैसे आप फाइट कर रहे हैं और वो चीजें वापस आ रही हैं। शैतान ने इतने 1000 साल शैतान कब्जा करके बैठा है और आपको पता ही नहीं आप कौन है। और जब यीशु मसीह में आप आते हैं तब भी आपको पता नहीं होता कि आप कौन है और आपके पास क्या अधिकार है। उसके बाद भी हम एक हारी सी, बेचारी सी, निराशा सी लाइफ जीते रहते हैं। हमें अपने अधिकारों को जानना, इस्तेमाल करना, उन्हें छुड़ाना है उन चीजों को जो शैतान ने हमारी ले रखी। प्रभु कहता है सब कुछ तो तेरे को दे दिया, सारे अधिकार तुझे दे दिया, सामर्थ तुझे दे दी। अब मेरा काम नहीं, तेरा काम है प्रभु के। जब हम नियमों को मानते, आज्ञाओं को मानते, यीशु मसीह ने क्या, जब वो क्रूस पे गया, पिता की आज्ञा में रहा, उसने शैतान को हराया और उसने कहा तुम जयवंत से भी बढ़कर। यीशु ने वो अधिकार लड़के शैतान से छीने और हमें यूं ही दे दिए, जाओ तुम इस्तेमाल करो। उसने फाइट की, वो लड़ा, पर हमें इस्तेमाल करनी, जाओ तुम इसको लेके शैतान के राज्य को खत्म करो और हर चीज पे अधिकार ले लो। समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पे, रेंगने वाले जंतुओं पे, हर चीज के ऊपर तुम अधिकार ले लो। यीशु ये नहीं, अरे मेरे पास क्या है, मैं अकेला, मैं बेचारा, मैंने वो पीछे सो रहा था, आधी तूफान उसको पता था उसके पास क्या अधिकार। हम अपनी बाहर की परिस्थितियां, बाहर की चीजों से सोचते हैं, अरे मैं क्या, मेरे पास क्या, मैं इनके पास इतना कुछ है। भाई जो तेरे पास है ना, वो करोड़ों और अरबों रुपए देकर भी मिल नहीं सकता परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं जो एक धनवान के नहीं लिख सकते। जब तक वो यीशु पे विश्वास ना, तो बाहर की चीजों को देखकर अपना मूल्य कम मत करिए। मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर ने कहा। यीशु जानता था अपने अधिकार, तो उसको लोगों की सिम्मति की जरूरत नहीं थी। अरे 4 जने मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो शायद मैं सच्चा ठहरूं। वो जानता था वो कौन है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। वो जानता था वो कौन है। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, पर तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। मैं तुम्हारे भीतर से बहूंगा। परमेश्वर के पुत्र, आज पृथ्वी, बाइबल में लिखा, सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही। कौन है उसके पुत्र? हम। क्यों वो बाट जोड़ रही है, करहा रही है, कौन मुझे छुड़ाएगा? क्योंकि पृथ्वी भी शैतान के अधीन। जब आदम ने पाप किया तो सृष्टि भी दुष्ट के अधीन की गई, समुद्र भी उसके अधीन किया गया और उसने अपना किंगडम बनाया। आकाश पे आज देखो, आकाश में सारी सैटेलाइट ऊपर, इंटरनेट ऊपर, पूरा कंट्रोल चल रहा है दुनिया पे। चल रहा नहीं चल रहा, हर व्यक्तिगत माइंड का कंट्रोल। तुझे क्या पसंद है उसको पता है, तू क्या देख रहा है उसको पता है, तुम क्या सोचते हो वो भी जानता है। कितने व्यक्ति क्या कर रहे हैं आज पता है उसको। कौन सी साइट तुम खोलते हो उसको पता है। पूरी दुनिया का कंट्रोल, जब चाहे जो करता है। मौसम बदलना है, हाँ आजकल हर
जगह पे मोटी मोटी परतें जम गई हैं, बीमारियां फैल रही हैं लोगों को। आने वाला 2025 इजी नहीं होगा, इतनी भयंकर बीमारियां होंगी, लोग कहेंगे हमारा खून निकाल दो, मछली की तरह तड़फेंगे लोग, उनके ब्लड में ही प्रॉब्लम होगी। बोले हमारा ब्लड निकाल दो, इतना तड़फना होगा उनका, पूरे शरीर पे खुजलियां, फोड़े। अभी देखा कैसे अभी एक प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग मर गए। कंट्रोल किसके पास है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। याद रखिए, आपको कंट्रोल लेना होगा, आपको आपकी जिंदगी में हर चीज के ऊपर कंट्रोल आपको लेना होगा। जो प्रार्थना करते हैं आप कंट्रोल लेते हैं चीजों पर। हालेलुया। शैतान की युक्तियां पूरी नहीं होती। वो पूरा अधिकार लिए हुए है, हम अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो उसके पास उससे ले लिया गया है तो भी वो इस्तेमाल कर रहा है। शैतान से छीन लिया गया है और वो इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि हम नहीं कर रहे। जब शैतान आता है यहाँ पे क्या बोलता है? तूने मेरा राज्य खत्म कर दिया, तुम मेरा राज्य को तोड़ रहे हो। बोलता नहीं बोलता? तो जब हम उन अधिकारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है? शैतान का राज्य हिल रहा है, दुष्ट कांपता है, बोलता है, चीखता है और धीरे 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 उसका किंगडम नाश होता जा रहा है। कब? जब हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का हर एक बेटा और बेटी अपने उस अधिकार को जान ले और इस्तेमाल करना शुरू करे, मैंने बोला दिनों में दुष्ट का राज्य नाश हो जाएगा। हालेलुया। पहचाने अपने आप, बाहर की परिस्थिति छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। वो तो गड़बड़ करता ही इसलिए कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, जैसे यूहन्ना हो गया था। यीशु मसीह को आते देखा, बोला अरे ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जब जेल में गया, बोला तू ही है जो है आने वाला था, कोई और है? हमारी परिस्थितियां हमें कंफ्यूज करती है कि हम परमेश्वर की संतान है भी कि नहीं। समझ रहे? थोड़ी सी दिक्कत आ गई, थोड़ा सा फाइनेंस हिल गया, थोड़ी सी घरेलू दिक्कत आ गई तो हम सोच रहे पता नहीं प्रभु है भी कि नहीं। हम अधिकार में सब भूल जाते। यीशु मसीह के ऊपर नहीं आई, बोलो नहीं आई। उसके भाई उसके विरोध जेलें छोड़ के भाग गए। एक ने पूछा भाई प्रभु तेरे घर में रुके, बोला तेरा घर नहीं है, लोमड़ियों के भट्टे, मेरा सिर धरने का भी घर नहीं है। बोला अभी चलना है क्या? किसी लालच के कारण नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या दे रहा था? अधिकार, सामर्थ। यूहन्ना और पतरस ने क्या बोला? सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। क्या बड़ी चीज है? धन या अधिकार? बोलो बोलो बोलो, क्या बड़ी चीज है? तुम्हारे पास क्या है? आ जाएगा पीछे, तुम हिलाता हिलाता। ये बाहर से की परिस्थितियों और चीजों से मत सोचा करो कि तुम यूं ही हो, तुम आम ही हो। आम नहीं हो, परमेश्वर की संतान हो, तुम खास हो। इस संसार में परमेश्वर के लिए तुम खास हो, तुम उसकी संतान हो, उसकी आंखें तुम्हारे ऊपर लगी है। तुम्हें पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। चिंता ना करो, अगर हम लड़ रहे हैं तो भाई वो भी लड़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा तुम एक युद्ध में हो। इसलिए जब तुम ढीले पड़ते हो उसका वार आके लगता है, फिर तुम्हें लगता हो प्रभु है तो मेरे क्या हो गया। उसने कहा ढीले नहीं पड़ना, निर्बल नहीं होना, सोते नहीं रहना। इतनी ठंड है, हाँ?
आज भी आर्मी मैन ग्लेशियर पे खड़े हैं, तुम्हें यहाँ लग रही है, बर्फ पे खड़े हैं अपने देश की रक्षा के लिए। बोले नहीं नहीं, ठंड के दिन है, हम नहीं जाएंगे। हाँ, मजा आ रही है आपको? वो भी ड्यूटी पे। अलर्ट है, हम एक योद्धा है। यीशु मसीह ने कहा तुम एक युद्ध में हो, तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। वो कंट्रोल करती है चीजों को। अधिकार के साथ जीना, अधिकार के साथ प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करते तुम्हें पता है परमेश्वर मेरी सुन रहा है। इमोशनल होके प्रार्थना नहीं करनी, केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं करनी, केवल ये मटेरियल चीजों की प्रार्थना नहीं करनी। अधिकार के साथ छुड़ाना उन चीजों को, लड़ना दुष्ट से। अभी भाई एक पुलिस वाला अगर नॉर्मल वर्दी में जा रहा है तो क्या उसके अधिकार खत्म हो गए? हाँ, अगर वो अपनी जिप्सी में नहीं जा रहा, साइकिल पे जा रहा है तो अधिकार खत्म हो गए? बोलो नहीं ना। अधिकार तो अधिकार है, वो तो दिए गए हैं, छीन नहीं सकते। हम बाहर की चीजों से देख के नहीं कि आप ये बंदे ने ड्रेस नहीं पहनी तो ये अधिकार नहीं। अधिकार है, उसके अंदर से पहनी हुई है ड्रेस, उसके पास अधिकार है। तो समझना है आपके पास अधिकार है। संसारिक सोच के साथ आप चल नहीं सकते, दुनियावी सोच के साथ आप चल नहीं सकते। आपको अपनी सोच को परमेश्वर से मैच करना है, उसे मैच करना। आपके डिसीजन, आपका चलना, आपका बोलना, आपका सोचना, हर चीज जितना अधिकार होगा उतना आप इस्तेमाल करेंगे। बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कभी भी परिस्थितियों का हैंडल करना, सॉल्व करना, कभी हम हयाब नहीं होते। हमें पता है ये एक अटैक की तरह, हम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों को एक अटैक के रूप में लेते हैं और हम उस समय फाइट करते हैं प्रार्थनाओं में, और उसको चीज को जीत के हासिल करके तब तक हम बैठते नहीं। आप परिस्थितियों ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्यों हो गया, मैंने क्या कर दिया, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरी कौन सी गलती है, ऐसे नहीं रोते हम। हमें पता है हम युद्ध में, जब हम युद्ध में है शत्रु भी करेगा काम। आप परिस्थितियों को पहले की तरह नहीं डील करते, आप परिस्थितियों को एक योद्धा के रूप में डील करते हो। आप डरते नहीं, घबराते नहीं हो। आप कैसी भी न्यूज आपको क्यों ना मिल जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जरा सी दिक्कत आती, लोग मसीह लोग छोड़ देते सब अपना, हाथ पैर छोड़, ठंडे हो जाते हाथ पैर। नहीं तो कुछ भूल गया, तू है कौन, तेरे पास अधिकार है, अभी तो इस्तेमाल करेगा। कब इस्तेमाल करना है अधिकार? कब? बंदूक कब इस्तेमाल करते हैं? हाँ, फौजी लोग अपने हथियार कब इस्तेमाल करते हैं? ऐसे ही करते रहते हैं, चिड़िया मारते रहते हैं बैठे। हाँ, कबूतर मारते रहते हैं। कब इस्तेमाल करते? जब शत्रु उन पे अटैक करता है। समझ आ रही है? तो हमारी जो परिस्थितियां, हमारे ऊपर जो चीजें आती हैं, तो उसको पुराने इंसान की तरह मत सोचा करो। अब तुम क्या हो? परमेश्वर के पुत्र। और परमेश्वर के पुत्रों का दुश्मन कौन है? बोलो, है कि नहीं है? तुम्हारे मसीह में आने से वो मर गया? बोलो, तो ज्यादा एक्टिव हो गया तुम्हारे लिए। पहले तो तुम उसी के थे, फिर सोचता था कभी भी डस लूंगा, ये तो मेरे ही है। जब तुम उसके सामने चले जाते हो, उसका सामना करते हो, अब उसके दुश्मन हो। समझ आ रही है? अब तुम परमेश्वर के स्थान पे खड़े हो, आप परमेश्वर के पुत्र के स्थान पे खड़े हो, और आप उसके एनिमी, दुश्मन हो।
और वो आपके ऊपर जब भी ऐसी चीजें करेगा तो आप ऐसे नहीं मैं बेचारा, आपको भी अपना मोर्चा संभालना है। अच्छा कोई बात नहीं, उपवास में जाओ, प्रार्थना में जाओ, नाइट प्रेयर में जाओ। दुष्ट तू रुक जरा। ये सालों की परीक्षाएं नहीं होती प्रभु की ओर से जो होती है, आती है और जाती है। शैतान का कोई तीर लग जाता है, आता है जाता है, पड़े नहीं रहते तुम उसमें, रोने धोने मर नहीं जाते तुम उसमें, निकल जाते हो क्योंकि तुम प्रार्थना में हो, तुम्हें तुम्हारे अधिकार पता है, तुम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जी रहे होते हो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ रहे मेरी बातों कि परिस्थितियों को आपने पहले की तरह नहीं लेना। आपने एक अटैक की तरह, अच्छा तू इधर रुक, 24 घंटे अलर्ट रहना, 24 घंटे। जब भी कुछ भी जरा सा भी तो समझ जाते हैं रुक आ रही हूँ, पता तू कहाँ गड़बड़ कर रहा है, कैसे गड़बड़ कर रहा है, कैसे मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे आप? मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे ये कह दिया। आपका एनिमी कोई मनुष्य नहीं है, आपने याद रखना है। आपका जो दुश्मन है वो शैतान है। और शैतान क्या करता है, हाँ किसी के द्वारा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, समझ आ रही है, पर वो व्यक्ति आपका एनिमी नहीं है, वो दुश्मन नहीं है व्यक्ति। शैतान उसके द्वारा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, उसके शैतान से लड़ना है, ना कि उससे लड़ना है। समझ आ रही है आपको? आपने उसके पीछे जो शैतान की आपके खिलाफ योजना है, आपने उसको समझ के उससे लड़ना। बाइबल में क्या लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। उसके काम करने के तरीके तुम बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि तुम उसी के साथ चलते थे पहले। अब आप शैतान कैसे काम करता है मुझे तो पता ही नहीं चलता। भाई तू शैतान के साथ ही चलता था पहले, पक्का दोस्त था उसका, सब पता है तुझे? नहीं पता? उसके चलाए नहीं चलते तुम? बाइबल में लिखा अभी भी कुछ लोग उसके चलाए चल रहे हैं, जो आज्ञा नहीं मानते ना वो उसके चलाए चल रहे हैं। जिनको प्रार्थना में आने में डिस्टर्ब होते हैं, जो संगति में बढ़ने में डिस्टर्ब होते हैं, जिनको परमेश्वर की चीजों से शरीर की चीजें प्यारी हैं, जिनको परमेश्वर की आज्ञा पे चलना, जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानी भी वो आत्मा उनमें काम करता है। वचन ऐसा कहता है। अब हम आके बड़े भोले भाले से ऐसे बन जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं शैतान क्या करता है। जितनी बर्बादी उसने तुम्हारी करी है ना, और जितना तुम उसे जानते हो कोई नहीं जानता, तो अनजान मत बनो। प्रभु ने कहा तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो, इसीलिए उसको अवसर मत दो। अवसर कौन देता है शैतान को अपने जीवन में? हम खुद देते हैं। हाँ बैल मुझे मार, गेट खुला कर रखेंगे तो अंदर बैल ही आएंगे। हाँ तो हम जीवन के अपने बहुत सारे दरवाजे खोल देते हैं, तो मुझे मार। ध्यान रखना कौन सा गेट खुला है, कौन से एंट्री कर रहा है। चाहे आपके घर के हैं, आपके कलीसिया के हैं, आपकी लाइफ के हैं, आपको हर गेट का ध्यान रखना है। आपकी फैमिली एक आपका गेट है, आपका फाइनेंस एक गेट है, शैतान चुराने ना पाए। समझ रहे हैं? हर गेट को क्या करना है? लॉक करके रखना है। किस चीज से? कौन सा ताला? वचन का ताला लगाना। छोटा सा एग्जांपल, शैतान आ रहा है, अच्छा 1 लाख रुपए आया इसके घर में, अभी करता हूँ काम। अब जा रहा है शैतान, अभी इसका नाश करने जाता हूँ, इसको
कहीं खुश ना हो ले थोड़ा सा। अब शैतान जा रहा है, अब ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये मेरा टाइम। हाँ, अब शैतान क्या कर रहा है, ओ ताला लगा दिया मेरे आने का। बाइबल क्या कहती है, जो अपना दशमांश देता है मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा और दुष्ट को घुड़कूंगा। तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारी उपज। तुमने क्या किया, वचन का ताला लगा दिया। समझ आ रही है? अब वो तुम्हारी उपज नाश नहीं कर सकता। समझ गए? और अगर वो आस पास जाएगा तो प्रभु क्या करेगा, घुड़केगा, चल अंदर नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे आशीष दी है, ये मेरी आज्ञा में चल रहा है। समझ आ रही है आपको? तो आप, अभी शैतान आ रहा है, आप भाई इतने दिन से ना बाइबल पढ़ी, ना प्रार्थना करी, ना अलर्ट, ना आज्ञा में चल रहा, कुछ शैतान आ रहा है। आपको समझ भी आ रहा है क्यों हो रही है चीजें मेरे साथ, गड़बड़ कहाँ हो रही है, सब समझ में आती तुम्हें। गड़बड़ करने वाले हम ही होते हैं, बाहर से नहीं होता, शैतान नहीं होता, हम होते हैं। हम बस शैतान को क्या करते हैं, मौका दे देते हैं। समझ आ रही है? तू अच्छे से कर ले गड़बड़। अब हम बैठ के रात को प्रार्थना करें, अरे मैं समझ गया, शैतान रात में सपना प्रभु में दिखाया, अब बैठ जाते, मैं कल को ना फास्टिंग चाहता हूँ। परमेश्वर अगर एक ही चीज को दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है, आपको प्रेयर फास्टिंग करना। आप देखोगे थोड़े दिनों बाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो बिल्कुल चूहे जैसी हो जाती है और भाग जाती है। हालेलुया। और उस घड़ी लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। हुआ है ऐसा आपके साथ कभी? हाँ, होता है आपके साथ? इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगती है, खत्म ही हो जाएंगे, भाई कुछ नहीं बचेगा। और जैसे ही हम प्रार्थना में जाते हैं, हम उस परिस्थिति से नहीं लड़ते, हम शैतान से लड़ते, परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। हालेलुया। अगर आप इंसान को अपना दुश्मन समझते हो तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग भी मर जाएंगे ना, तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। प्रॉब्लम वो बस इस्तेमाल करता है। वो पीछे हम दिमाग से ही चल रहे थे, नहीं चल रहे थे। दुनिया भर की चालाकियां, दुनिया भर का दिमाग चला के कर लिया कुछ हमने। अब तो मसीह में आने के विश्वास से चल लो। बाइबल में लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, पर संपूर्ण हृदय से प्रभु पे विश्वास कर, उसके वचन पे विश्वास कर, और जो वो कहता है वो कर, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बट हम पुरानी सोच, पुराना जीवन, पुरानी बातें उसी रीति से चलते हैं, इसीलिए बार बार ठोकर खा के गिरते हैं। प्रभु कहता है, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलता जाए। तेरा मन नया, तेरी सोचे नहीं, तेरे विचार नहीं, तेरे अंदर तेरे नहीं, प्रभु के विचार। मैं आपको सच बता रही हूँ, लोगों की सोच आपसे मैच नहीं करेगी। जब आप प्रभु की सोच में चलना लगते हैं, प्रभु के विचारों में, बहुत सारे लोगों की सोच आपसे मैच नहीं करेगी, वो दुश्मन बन जाएंगे आपके। और क्या ये पागल होती, हम इतने चालाक हैं, इतने दुष्ट हैं, ये देखो ये क्या दिमाग खराब करा है इसने। वो आपको मूर्ख समझेंगे, लेकिन एक दिन आपके कारण वो लोग बचाए जाएंगे। मैं आपको सच में बता रही हूं, अपना मार्ग मत भटक जाना, अपनी आदतों को अच्छी छोड़ मत देना, अपनी आज्ञाकारिता को छोड़ मत देना। एक दिन वही लोग आपके कारण बचाए जाएंगे। भले आज वो आपको मूर्ख समझे, कुछ भी समझे, पकड़े रखो, क्योंकि आप जानते हो चीजों। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कई बार काला बादल आ जाता है, लेकिन उसे हटना ही पड़ेगा। वो सूरज दोबारा से उदय होगा, आपकी रोशनी दोबारा से चमकेगी।